नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में सिर्फ 13% लोग ही खुद को खुश मानते हैं? चौंक गए ना? आज हम बात करेंगे खुशी के विज्ञान की और जानेंगे कि हम सब खुशी को गलत तरीके से क्यों खोज रहे हैं। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि खुशी क्या है, इसे कैसे पाया जा सकता है और क्यों यह अक्सर हमारी पहुंच से बाहर लगती है। क्या आपको भी लगता है कि खुशी बस आपकी पहुंच से थोड़ी दूर है? आप एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी कुछ कमी महसूस होती है। ये ऐसा लगता है जैसे हम एक अंतहीन ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हों, सब कुछ सही कर रहे हों, लेकिन फिर भी खुशी हमारी मुट्ठी से फिसल जाती है। यह समस्या केवल आपकी नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक समस्या है। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ा जाता है, जैसे पैसा, सफलता और सामाजिक स्थिति। लेकिन क्या यही असली खुशी है? दोस्तों, हमारे दिमाग में एक खास रसायन होता है, डोपामाइन। ये हमें अच्छा महसूस कराता है। जब हम कुछ सुखद अनुभव करते हैं तो डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है, लेकिन जब हम बार बार एक ही चीज से खुशी पाने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग उसका आदी हो जाता है। इसलिए जो चीज पहले हमें खुश करती थी वह अब उतना असर नहीं करती। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है, जहां हम लगातार नई चीजों की तलाश में रहते हैं, लेकिन असली संतोष नहीं मिलता। साथ ही समाज के दबाव और हमारी अपनी ऊंची उम्मीदें भी हमें खुश होने से रोकती हैं। हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं, जो हमें निराश कर देता है। यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि हम अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ वैज्ञानिक कारणों की। हमारे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर का असंतुलन, जैसे कि सेरोटोनिन या डोपामाइन का कम स्तर, हमारी खुशी को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा हमारा दिमाग नकारात्मक अनुभवों पर ज्यादा ध्यान देता है, जिसे निगेटिव बायस कहा जाता है। यह हमें खुश होने से रोकता है। हमारा दिमाग एक जटिल संरचना है, जो लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है। यह हमें जीवित रहने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि खुश रहने के लिए। जब हम किसी खतरे का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया करता है, लेकिन जब हमें खुशी मिलती है तो वह प्रतिक्रिया उतनी तीव्र नहीं होती। इतिहास में खुशी की परिभाषा समय के साथ बदलती रही है। प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों के लिए खुशी का अर्थ था सद्गुणों के अनुसार जीवन जीना। यह नैतिकता और सद्गुणों पर आधारित था। लेकिन आधुनिक समय में खुशी को अक्सर भौतिक सुख और व्यक्तिगत संतोष से जोड़ा जाता है। पुराने समाजों में ध्यान जीवित रहने पर था, न कि खुशी की खोज पर। भौतिकवाद और उपभोक्तावाद के उदय ने खुशी के लिए अवास्तविक अपेक्षाएं पैदा की हैं। सामाजिक और धार्मिक संरचनाओं ने यह प्रभावित किया है कि खुशी कैसी दिखनी चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर अनसुलझे आघात, आत्मतोड़फोड़, तुलना और सामाजिक दबाव हमारी खुशी को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे व्यक्तिगत अनुभव और हमारे जीवन की घटनाएं हमारी खुशी को गहराई से प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, बचपन में अनुभव किए गए आघात या कठिनाइयां हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकती हैं। भावनात्मक कारणों में अनसुलझी भावनात्मक समस्याएं, असुरक्षा, भेद्यता का डर, भावनात्मक थकान, नकारात्मक भावनात्मक पैटर्न, अधूरी भावनात्मक जरूरतें, भावनात्मक भ्रम और दूसरों की भावनाओं का प्रभाव शामिल हैं। हमारी भावनाएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वे हमारी खुशी को गहराई से प्रभावित करती हैं। जब हम अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें प्रबंधित करने में सक्षम होते हैं, तो हम अधिक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। असल में खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है। यह हमारी सोच, हमारे माहौल और हमारी आदतों का एक जटिल मेल है। हमें खुशी को एक लक्ष्य की तरह नहीं, बल्कि एक यात्रा की तरह देखना चाहिए। इस यात्रा में शामिल है अच्छी आदतें बनाना, रिश्तों को मजबूत करना और अपने विकास पर ध्यान देना। खुशी की यात्रा में हमें अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। जब हम इन सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाते हैं तो हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। तो दोस्तों, खुशी के विज्ञान को समझने से हम अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुख्य बात यह है कि हम अपने मन की प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक रहें और अपनी दैनिक दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाएं। आप खुशी के बारे में क्या सोचते हैं?
क्या आपको लगता है कि यह हमेशा आपकी पहुंच से दूर है, या आपके पास कोई ऐसी रणनीति है जो आपके लिए काम करती है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।